नमस्कार मित्रों। आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको देवभूमि उत्तराखंड के दर्शन कराने की कोशिश कर रहा हूँ। परम पावन देवभूमि उत्तराखंड, जहाँ के कण कण में देवताओं का वास होता है, भगवान का वास होता है। चाहे वहाँ पेड़ हों, पर्वत हों, पहाड़ हों, नदी हों, तालाब हों, सरोवर हों, झरने हों, पेड़ पौधे फूल कुछ भी हों, देवालय हों, देवस्थान हो, मंदिर हो, हर जगह भगवान का वास होता है, देवताओं का वास होता है। भगवान वहाँ विराजते हैं। आप भी जब इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपकी नज़रें इस वीडियो को लगातार देखने को कर रही होगी। यह वहाँ की विशेषता है, यह देवभूमि की विशेषता है। तो अपने वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको कई जगह के दर्शन इसमें कराऊंगा। और मित्रों, आजकल आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को अच्छे व्यूज़ मिल रहे हैं। पर मित्रों, एक शिकायत है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ये मेरा आपसे विशेष निवेदन है। तो अभी हम ये भीमताल से आगे बढ़ते हुए ये भीमताल के आप दर्शन कीजिए। इसके बाद हम अभी पहुंचते हैं कैंची, परम पावन धाम, नीम करौली बाबा आश्रम, कैंची धाम। ये देखिए यहाँ का मौसम, पहले तो देखिए मौसम कैसा वहाँ पर हो रखा है। और उसके बाद कैंची धाम के नीम करौली बाबा आश्रम, ये आप उसके दर्शन कर सकते हैं। नैनीताल ज़िले का बहुत ही सुप्रसिद्ध धाम, जो कि पिछले कुछ वर्षों में इसकी महिमा कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है, इसका महत्व कुछ बढ़ गया है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पर्यटक भक्तगण आने लगे हैं। पर्यटक तो नहीं कहना चाहिए, भक्तगण। जो भगवान के मंदिर में आते हैं वो भक्तगण होते हैं, श्रद्धा से आते हैं। तो पर्यटक अलग होते हैं जो घूमने जाते हैं, लेकिन भगवान के मंदिर में जो दर्शन करने आते हैं वो भक्त होते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है, बहुत ज़बरदस्त ट्रैफिक जाम हो जाता है। जहाँ कोई भी यात्री हल्द्वानी से अल्मोड़ा या अल्मोड़ा से हल्द्वानी आता था तो 3-3.5 घंटे में पहुंच जाता था। अब ये ट्रैफिक जाम आप देखिए कितना ट्रैफिक लगा हुआ, आगे कार सारी खड़ी हुई हैं। तो इस ट्रैफिक जाम की वजह से 3-3.5 घंटे के सफ़र को यात्री आजकल बड़ी मुश्किल से 8-9 घंटे में तय कर पाते हैं। अपने गंतव्य तक पहुंचने में उनको 8 से 9 घंटे का समय लग जाता है। इतनी यहाँ पर भीड़ रहती है, बहुत ही भक्तगण आते हैं, बहुत ज़बरदस्त। और अभी आने वाले 15 जून को तो यहाँ ज़बरदस्त मेला लगता है। वो 15 जून वाला मेला तो बहुत पहले से, कई दशक पहले से, 1964 से जो है वो 15 जून का मेला यहाँ पर लगता था। उस दिन बहुत भीड़ होती थी। अब तो यहाँ 365 दिन 15 जून ही रहता है भीड़ के मामले में। इतने भक्तगण आते हैं, बहुत बड़ी महिमा यहाँ की है। तो इसकी महिमा भी पूरी डिटेल में मैं कभी आपको बाद में बताऊंगा। अभी तो आपको सिर्फ मंदिर के दर्शन करा रहा हूँ। आप यहीं से बाबा नीम करौली धाम, नीम करौली बाबा आश्रम, कैंची धाम के आप दर्शन करके उनका आशीर्वाद, बाबा नीम करौली का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। भगवान बजरंगबली, माँ जगदम्बा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं उनको प्रणाम करके। और अब ये देखिए, ये हमारे भाई और भतीजी किलमाड़ू खाते हुए, और ये पहाड़ में ये हमारी भतीजी छोटी चित्रांशी, और ये जो है काफल खा रही है। काफल एक बहुत ही प्रसिद्ध फल होता है उत्तराखंड का, जंगली फल होता है, लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट होता है और काफ़ी महंगा वो मिलता है बाज़ार में। अगर आप ख़रीदते हो तो 500-600 रुपये किलो के आसपास वो मिलता है कम से कम। और ये देखिए, ये हमारे घर के पुलम, हमारे गांव के ये पुलम का पेड़ है। और ये पुलम लगे हुए हैं, देखिए कितने अच्छे और कितने खूब सारे पुलम इसमें लगे हुए हैं। जबकि हमको अपना घर छोड़े हुए, वहाँ से पलायन करे हुए 1 दशक से ऊपर का समय हो गया, 10-12 साल हमें हो गए हैं, लेकिन अभी भी ये पेड़ हमें इतने बढ़िया फल दे रहे हैं। तभी तो कहते हैं पिबन्ति नद्यः स्वमेव नाभ्यः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा। वृक्ष जो हैं अपने फल को स्वयं नहीं खाते हैं, बल्कि परोपकार के लिए वो रखते हैं। इतने समय से छोड़े होने के बावजूद ये फल हमको प्राप्त हो रहे हैं। ये हमारे घर के आड़ू के फल हैं, ये हमारी भतीजी ने
जो हाथ में पकड़ रखे हैं ये आड़ू के फल हैं। ये भाई साहब हमारे आचार्य दुर्गादत्त गुणवंत जी, इनके हाथ में भी आड़ू, और ये हमारा घर। ये पुलम के पेड़ का दृश्य आप देख रहे हैं। ये पुलम लगे हुए हैं, देखिए कितने सारे पुलम लगे हुए हैं इस पेड़ में। और अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये इन लोगों ने सारे पुलम और आड़ू ये सारे तोड़ के रखे हैं, क्योंकि ये जब पहाड़ से हल्द्वानी को आएंगे तो हल्द्वानी के लिए लेकर आएंगे इन फलों को। इतने शानदार आड़ू और पुलम हमारे घर में हो रखे हैं, जबकि मैंने आपको बताया कि हमें घर से पलायन करे हुए 1 दशक से ऊपर का समय हो गया है। उसके बावजूद इन प्रकृति की महिमा देखिए, प्रकृति की महिमा कितनी निराली है। जब इन पेड़ पौधों की कोई देखभाल नहीं होती है, कुछ नहीं होता, उसके बावजूद भी इतने शानदार फल जो हैं इतनी बहुतायत से हमें मिलते हैं। ये पेटियाँ, इन पेटियों में पैक करके, गत्ते की पेटियाँ हैं, इन गत्ते की पेटियों में पैक कर करके ये हल्द्वानी के लिए ये आड़ू और पुलम लेकर आएंगे। तो प्रकृति की महिमा बहुत ही निराली है। प्रकृति को बार बार नमन है। इतना सब कुछ होने के बाद भी जब उनकी देखभाल नहीं होती, कुछ नहीं होता, जंगलों में आग लग जाती है, आग से हमारे कई पेड़ जलकर ख़त्म हो गए हैं, उसके बावजूद भी कभी पानी नहीं मिलता, कभी आग का तांडव रहता है, उसके बावजूद भी जो पेड़ बच जाते हैं वो देखिए किस तरह मनुष्य का कल्याण करते हैं। इन फलों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये जो है पेटियां भर दी गई हैं